छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुलजिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की गई जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, अभिसरण, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना। विष्णुदेव साय सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की एफआईआर। सरकारी विभागों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म। 900 करोड़ रुपए की जीईएम पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साई सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी। इसी के साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साय सरकार ने दिया बढ़ावा। कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। मुख्यमंत्री साय के जनता के हित में लिए गए फैसले का असर भी अब दिखने लगा है।